झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें, समारोह में झारखंड कॉफी टेबल बुक और इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लक्ष्यों के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, अगले 5 साल में झारखंड को किसी से सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कुंभ मेला 2021 हरिद्वार का आयोजन कोरोना आपदा के बावजूद सफल हो और कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय जनता को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। शासन स्तर पर भी कुंभ की अधिसूचना की कार्रवाई अभी गतिमान है। बावजूद इसके हाल के सोमवती अमावस्या स्नान पर हरिद्वार पहुंची भारी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत जहां कुंभ पुलिस द्वारा जनवरी माह में पड़ने वाले पहले मकर संक्रांति स्नान के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी हरिद्वार पहुंच चुका है। नोटिफिकेशन है, ये सरकार शासन स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन है और अवधि यद्यपि कम रहेगा, लेकिन जो मुख्य हमारे शाही स्नान है उस दौरान कुंभ मेला अवधि का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। और भले ही समयावधि कम है, लेकिन जो देखा जाए तो भीड़ जिस तरह से अभी लास्ट स्नान में हुई थी और अभी हम 14 तारीख की जो हमारे मकर संक्रांति के स्नान की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भीड़ का धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ना दिख रहा है। उस लिहाज से कोरोना के जो नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, उसका पालन कराया जाना एक चुनौती होगी और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार में द्वारिका पीठ एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मठ द्वारा स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव मनाया जा रहा है। हरिद्वार के कनकल शंकराचार्य मठ में स्वर्ण ज्योति महोत्सव को लेकर संतों की बैठक आयोजित की गई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में हुई इस बैठक में गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार के साधु संतों एवं तीर्थ पुरोहितों ने भाग लिया। इस पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज इस समय देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। 97 साल की उनकी उम्र है। सबसे ज़्यादा उनका अध्ययन है। सबसे ज़्यादा चातुर्मास करने वाले एकमात्र जीवित वे सन्यासी हैं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं। पूरा जीवन उन्होंने सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है। इसलिए उनके बारे में जब कोई पर्व आता है तो सबके मन में उसको मनाने का भाव जागृत हो जाता है। ज्योतिष पीठ पर उनके अधिरोहण के 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस बात का ध्यान आते ही उनके शिष्यों और भक्तों ने उनके इस आने वाले समय को, स्वर्ण जयंती वर्ष को बड़े उल्लास के साथ मनाने का निर्णय किया और सब जगह से मांग आने लगी कि हमारे यहाँ स्वर्ण जयंती वर्ष का महोत्सव मनाया जाए। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कुंभ मेला 2021 के सफल आयोजन के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आईजी हरिद्वार कुंभ द्वारा कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस क्रम में हरिद्वार सीसीआर स्थित मेला नियंत्रण भवन के सभागार में हरिद्वार के ऑटो विक्रम एवं ई रिक्शा की विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ डीआईजी ने बैठक की, जहां इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने ऑटो विक्रम और ई रिक्शा चालकों के सुझाव लिए, तो वहीं अधिकारियों ने कुंभ के दौरान ट्रैफिक और दूसरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए इन चालकों को उचित निर्देश भी दिए। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। पौड़ी जिले के जय हरिखाल ब्लॉक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुंडेर गांव में अध्यापक द्वारा 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़कियों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का तो एक तरह से मजाक बन जाएगा। क्या कार्रवाई हुई इसमें? सर, अब स्कूल का रोल यही था कि हम जो भी शिकायत आती वो हम ऊपर भेज देते।
हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी। हमारी यही कार्रवाई थी कि हम ऊपर भेज दें। परिजनों का यही है कि वो उनका यही थी शिकायत कि हम गुरुजी लोगों पे कैसे विश्वास करें। उन्होंने भी आपकी वाली बात ही रखी कि हम लेकिन अब कार्रवाई करने हमारे हाथ में नहीं था, हमारे उसमें नहीं है ना, ये कार्य क्षेत्र में नहीं है सर, ये हमारी कार्य क्षेत्र में नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे। कुछ जो भी करेंगे उच्च अधिकारी ही कर पाएंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के संबंध में बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी की आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाई जाएगी। देश के लिए सामरिक दृष्टि से बात करना है, क्योंकि बॉर्डर खाली होंगे तो कहीं ना कहीं इससे देश को नुकसान होगा। और भारत सरकार ने उसी संबंध में सूचनाएं मांगी थी कि जिसमें हमारे पिथौरागढ़ जनपद के 4 ब्लॉक्स, उत्तरकाशी जनपद का 1 ब्लॉक और चंपावत जनपद के 2 ब्लॉक, चंपावत और लोहाघाट, ऊधम सिंह नगर जनपद का 1 ब्लॉक खटीमा ब्लॉक और चमोली जनपद का जोशीमठ ब्लॉक। ये ब्लॉक जो कि जिनकी सीमा जो दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े ब्लॉक हैं, इनमें करीबन 1 से 10 किलोमीटर तक के जो गाँव हैं उनमें वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि वहाँ पर माइग्रेशन रुके। तो इसको लेकर के चर्चा थी। तो इसमें हम लोगों ने तय किया, जिस तरह हमारा एक IMA विलेज एक कंसेप्ट है जो अभी इस राज्य में हमने लॉन्च किया, तो हमारा कहना ये है कि IMA विलेज की तर्ज पर ही साइंस जो वैज्ञानिकों के पद खाली हैं उसको शीघ्र ही भरने की कार्रवाई गतिमान है। और साथ ही साथ हमने हर जनपद में 1 गार्डन हर्बल फार्मिंग के लिए देने का निर्णय लिया है, ताकि जो हमारे उद्यान विभाग के बगीचे हैं तो 13 बगीचे हम HRDI को दे रहे हैं, ताकि हर जनपद में इस राज्य में जो औषधीय पौधों के जो उनकी खेती की जो संभावनाएं हैं और जिसके माध्यम से किसान की आर्थिक मदद जा सकती है, उस कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए इन सारे के सारे गार्डन पे HRDI काम प्रारंभ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। यूपी के प्रयागराज में दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती स्कूल के परीक्षण के लिए प्रयागराज पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें करामात चौकी के आगे अंदीपुर गांव में रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। जब विधायक जी जिद पर अड़ गए और वहीं पड़े कूड़े के ढेर पर बैठ गए, तो तब अधिकारियों ने डीएम प्रयागराज के परमिशन के बाद जाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक ट्रक में लदे 14 गोवंश, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त शिवशंकर यादव के खिलाफ जौनपुर के सरपता थाना में गुंडा अधिनियम जैसे गंभीर धाराओं में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। चल रही थी, उस दौरान एक ट्रक में गोवंश के करीब 14 प्राणी जो हैं उनको लाकर एक लोग ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। रोकने पर उन्होंने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी पर फायर करके कोशिश की, तो पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें कि एक अभियुक्त घायल हुआ है। ये लोग छुट्टा घूमने वाले गोवंश को उठा करके उनका इरादा नेक आपराधिक इरादे से उठाते हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कल ही कार्रवाई की गई और अभी इसमें 3 अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं, जिनको कि नाम उसमें वांछित किया गया है। ये पुलिस पार्टी ने अच्छा काम किया है और ये अपराधियों के विरुद्ध सतर्कता का परिचायक है। जो रात में चेकिंग के दौरान ये टीम को इन आपराधिक गिरोह को उन्होंने पकड़ा है। इसके लिए मैं पुलिस पार्टी को 5,000 रुपए का कैश रिवार्ड दे रहा हूँ। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी विनोद यादव और 2 लुटेरे घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान भाग रहे तीसरे लुटेरे को भी मुसाफिर खाना पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए तीनों लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, चाकू और लाखों रुपए बरामद किए हैं। सर,
धन्यवाद मीडिया, धन्यवाद अमेठी पुलिस, एसओजी प्रभारी महोदय, सीओ मुसाफिर खाना महोदय, व्यापार मंडल मुसाफिर खाना। कैसे लूट हुई थी और क्या है? सर दुकान छेदी हाजी ज्वेलर्स बंद करके सामान को झोले में रख के बैग में रख के जो दुकानदार घर जा रहा था, घर के करीब आँख में मिर्ची का पाउडर डालने के बाद में असलहे के बल पर धमकाकर सामान छीन लिया गया। तो आप ही के साथ हुई थी? सर हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि उनकी आँख में मिर्ची का पाउडर पड़ा है इसलिए वो थोड़ा तकलीफ़ में है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं और पुलिस की फॉर्मेलिटी करने के लिए वो थाना कोतवाली मुसाफिर खाने में मौजूद है। अभी आपको बुलाया गया था, आपने देखा माल बरामद हुआ है? जी पूरा सर। माल बरामद हो गया है? लगभग 99.9%। ऐसे में आप पुलिस को क्या कहेंगे? सर पुलिस का बहुत धन्यवाद, मीडिया के सहयोग का धन्यवाद, मुसाफिर खाना व्यापार मंडल का सहयोग का धन्यवाद। 4 बजे रसूलाबाद के जंगल के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर किया, जिसके अंतर्गत गुफरान और सुरेश 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस पार्टी में हमारे एसओजी प्रभारी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से सारे लूटे गए सामान की रिकवरी कर ली, जिसमें 1 किलो 118 ग्राम सोना, लगभग 1.25 किलो सोना, 8 किलो 847 ग्राम चांदी, 17,600 रुपये नगद और उसके अलावा उनकी दुकान की चाबी, बैग, जो भी था सारा का सारा माल इन अभियुक्तों से गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, 1 अभियुक्त सगीर की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्त कस्बा मुसाफिर खाना के ही रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये एक मात्र 10 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना का खुलासा हमारी टीम ने अपने आपसी कोऑर्डिनेशन और परिश्रम पूर्वक किया है, जिसके लिए अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट,